वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमने कल कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है डी इंटू ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डी ए का होल इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड डी इंटू ए का होल इनवर्स। तो पहले हम डी ए को सॉल्व करेंगे, फिर हम डी ए का प्रोडक्ट फाइंड करके फिर हम डी ए का इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो डी ए को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी मैट्रिक्स हमारे पास है डे 3 1 -2 और 2, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 -1 2। तो इन दोनों का हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, देन में हम प्लस लगाते हैं, और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -1। और आगे हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0, और देन में हम प्लस लगाएंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। तो आगे हमारे पास है सेकंड रो। अब हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -2 यहाँ पे 2 कर लें, -2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 4, आगे दरमियान प्लस लगाएंगे, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -1। आगे हमारे पास है 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 0, और दरमियान प्लस लगाएंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका था। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। आगे हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, और ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 1 आएगा। आगे हमारे पास है 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 आएगा, अदर में हम प्लस लगाएंगे, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 आएगा। तो आगे हमारे पास है -2 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस आएगा, 2 को 4 के साथ किया, तो ये 8 बन गया। और आगे माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये -2 बन गया। आगे -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 आएगा, और दरमियान प्लस लगाएंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 बन गया। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो आगे हम 12 में से -1 करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 11, और 0 + 2, तो ये 2 बनेगा। और आगे -8 -2 है, तो ये -10 बन गया, और 0 + 4 है, तो ये 4 आ गया। ये हमारे पास आ चुका है डी ए की प्रोडक्ट। अब हम डी ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है डी ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो देखें, डी ए इन्वर्स इक्वल होता है डी ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी ए ओवर में डी ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम एडजॉइंट डी ए फाइंड करेंगे, फिर हम डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो फिर हम डी ए इन्वर्स इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करके डी ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम एडजॉइंट डी ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट डी ए इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास डी ए मैट्रिक्स है। तो अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब हम क्या करेंगे, तो 11 और 4 है, इन दोनों की हम प्लेस चेंज करेंगे, यानी 4 को 11 की जगह पे लिखेंगे, और 11 को 4 की जगह पे लिखेंगे, और इन दो एंट्रीज़ की हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम 11 की जगह पे 4 लिखेंगे, और ये हमारे पास 11 4 की जगह पे लिखेंगे, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो इसके साथ 2 के साथ प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे -10 है, तो ये +10 बन जाएगा। तो अब हम डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास डी ए मैट्रिक्स है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मोड, तो आगे हमारे पास है 11
2 -10 और 4। तो आगे हम 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान माइनस लगाएंगे और 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 4, दरमियान में माइनस लगाएंगे और 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -10 आएगा। आगे 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 44, ये हमारे पास 44 बन गया। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 20 बन गया। तो 44 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 24। तो ये हमारे पास डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल था एडजॉइंट डी ए ओवर में डी ए का मोड। तो अब हम यहाँ पे एडजॉइंट डी ए फाइंड यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने एडजॉइंट डी ए फाइंड किया था तो ये हमारे पास आया -4 -2 10 11। तो ये हमारे पास एडजॉइंट डी ए है। तो इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट डी ए 4 -2 10 और 11। तो यहाँ पे मैंने एडजॉइंट डी ए लिख दिया। ओवर में हमारे पास क्या है, डी ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमने डी ए का डिटर्मिनेंट 24 आया हमारे पास। तो यहाँ पे ओवर में हम 24 लिख देंगे। तो अब हमारे पास जो 1/, ये 24 है, इसे हम साइड पे निकाल लेंगे 1/24 और इस मैट्रिक्स को हम वैसे ही लिख देंगे 4 -2 10 और 11। अब हम 1/24 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/24 है। तो 4 को जब हम 24 के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और ये हमारे पास 6 आएगा। तो 1/6, तो 1/6 आ गया यहाँ पे। तो जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/24 के साथ तो -2 मल्टीप्लाई बाई 1/24 है। तो जब इसे 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो 12 आ गया और यहाँ पे -1/12 बन गया। तो ये हमारे पास आ चुका है -1/12, -1/12। और आगे हमारे पास है 10/1, 10 मल्टीप्लाई 1/24। तो इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/24 को, 1/24 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 को जब हम 24 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 और ये हमारे पास आएगा 12। तो 5 को जब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5/12। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है 5/12। और आगे हम 1/24 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 11 बन गया, ओवर में 24 आ गया। तो ये हमारे पास डी ए का होल इनवर्स आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का इन्वर्स, डी का इन्वर्स। तो पहले हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर हम डी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास उनका ए का इन्वर्स आएगा, डी का इन्वर्स आएगा, फिर हम उन दोनों को ही प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखें ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ए इन्वर्स इक्वल है एडजॉइंट ए ओवर में ए का डिटर्मिनेंट यानी ए का मोड। तो पहले हम ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये मैंने ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखें, अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो 4 को 2 की जगह पे लिखेंगे, 2 को 4 की जगह पे लिखेंगे और इन दोनों के साइन हम चेंज करेंगे। तो 2 को 4 की जगह पे लिखेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 की जगह पे 4 आएगा और ये 0 बनेगा, माइनस और माइनस यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 बन जाएगा। तो इनके हमने साइन चेंज कर दिए। तो अब हम 2 को यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड कर लिया तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का मोड इज इक्वल टू, आगे हमारे पास है ए मैट्रिक्स ये वाला है तो 4 0 -1 2। तो ये हमने लिख लिया। अब आगे हमारे पास है ए का मोड फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और दरमियान में माइनस लगाएंगे। 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई -1। तो आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बन गया और यहाँ पे माइनस प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। और अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 8। तो ये ए का मोड आ चुका है। तो अब हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट ए ओवर ए का मोड। तो ये हमारे पास है ए का इन्वर्स। तो अब हम जो एक एडजॉइंट ए हमने फाइंड किया है वो हमारे पास ये है 2014। तो यहाँ पे हम एडजॉइंट ए की जगह पे लिखेंगे एडजॉइंट ए की जगह पे लिखेंगे 2014। तो ये मैंने एडजॉइंट ए की जगह पे यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए था। तो अब हमने डिटर्मिनेंट ओवर में ए का मोड है यानी ए का डिटर्मिनेंट, तो ये हमने फाइंड किया है ए का डिटर्मिनेंट। तो ओवर में 8 लिखेंगे। तो 1/8 को मैंने जो हमारे पास 8 है इसे मैंने 1/8 साइड पे निकाल लिया और यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है इसे मैंने वैसे ही लिख दिया। अब हम 1/8 ये हमारे पास आ चुका है, ये ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास डी इनवर्स यहाँ पे मैंने डी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया है ताकि हमें बुक ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें मुश्किल ना हो पीछे जाने की। तो देखें यहाँ पे डी इनवर्स इज इक्वल टू ये इक्वल है एडजॉइंट डी ओवर में डी का मोड। तो पहले हम डी का एडजॉइंट डी फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है तो इसका हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखें डी एडजॉइंट डी इज इक्वल टू, तो अब हम यहाँ पे 3 और 2 की इन दोनों की इंटरचेंज करेंगे यानी 3 को 2 की जगह पे लिखेंगे, 2 को 3 की जगह पे लिखेंगे। और जो हमारे पास अदर एंट्रीज है 1 और -2 है, इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे। तो 2 को मैं 3 की जगह पे लिखूंगा यहाँ पे। तो आगे हमारे पास है यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे लिख लिया। और इन दोनों एंट्रीज के हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 बन जाएगा और ये हमारे पास -2 है तो ये +2 बन जाएगा। तो ये एडजॉइंट डी आ चुका है। तो अब हम एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखें डी मोड इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स ये हमारे पास है तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1 -2 और 2। तो मैंने यहाँ पे डी मैट्रिक्स लिख लिया है। अब हम इन दोनों इनका डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 और दरम्यान माइनस लगा दिया। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -2 बन जाएगा। अब हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 6 और माइनस प्लस। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये +2 बन गया। अब हम 6 में 2 ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है 8 डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट डी है। तो अब हम डी का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो देखिए डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी ओवर डी का मोड। तो ये हमारे पास है। तो अब हमने यहाँ पे जो एडजॉइंट डी फाइंड किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट डी की जगह पे। तो देखें यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट डी। तो ये हमारे पास है 2 -1 2 3। तो ये वाला जो हमारे पास एडजॉइंट डी है यहाँ पे मैंने लिख दिया है एडजॉइंट डी की जगह पे। ओवर में हमारे पास है, ओवर में यहाँ पे डी का मोड है यानी डी का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास 8 आया है। ओवर में हम 8 लिख देंगे। तो ये हमारे पास डी इनवर्स है। तो अब हम आगे 1/8 को साइड पे निकाल लेंगे 1/8 और इस मैट्रिक्स को हम वैसे ही लिख देंगे 2 -1 2 और 3। तो ये हमारे पास है डी का इन्वर्स। अब हम ए का इन्वर्स और डी के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड का। तो ये मैंने ए का इन्वर्स इंटू डी का इन्वर्स, तो ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल था 1/8 इंटू 2014। तो मैंने यहाँ पे ए इन्वर्स लिख लिया और ये यहाँ पे मैंने डी इन्वर्स लिख लिया। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे मैंने, तो ये हमारे पास डी का इन्वर्स आया था 1/8 इंटू डी -1 2 3। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1/8 2 -1 2 3। तो आगे जो पहले मैंने लिखा है वो ए का इन्वर्स है। तो ये मेरे पास था ए का इन्वर्स। तो ये मैंने ए का इन्वर्स फाइंड किया था 1/8 इंटू 2014। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे देखें 1/8 2014। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम 1/8 और 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/8। तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/8।
तो इसे इन दोनों को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 बन गया, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1/64, 1/8 और 1/8 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को वैसे ही लिखेंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 और 1 4 और 2 -1 2 3। तो ये इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एचटिव आएगा। 1/64 को हमने वैसे ही लिख लिया, और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 और दरमियान प्लस लगा दिया, और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 × 2 आ गया। और आगे हम 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 और दरमियान में प्लस लगाएंगे। 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 3 आ गया। और आगे हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 × 2 और दरमियान प्लस लगाएंगे, और इसी तरह 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 आ जाएगा। और आगे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1 और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान प्लस लगाएंगे, 4 × 3 आएगा। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 1/64 वैसे ही लिख दिया, और आगे हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4, और यहाँ पे प्लस 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, और 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और दरमियान में प्लस 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आएगा। 0 को जिस मर्जी डिजिट से वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर 0 ही आता है। अब हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 तो ये 2 आ गया, दरमियान में प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बन गया। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, और यहाँ पे प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 12 बन गया। तो आगे हम इनको मज़ीद सोल्व करते हैं। तो आगे हम इनको 1/64 मैंने वैसे ही लिख दिया, और 4 + 0 है तो ये 4 आ गया, और -2 + 0 -2, और आगे 2 + 8 है तो ये 10 बनेगा, और -1 + 12 तो ये हमारे पास 11 आएगा। -12 में से -1 किया तो हमारे पास 11 आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस आ चुका है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 1/64 इंटू ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम 1/64 को जो हमारे पास एंट्रीज है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/64 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/64 × 4, जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनका आंसर आएगा 1, और यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ कैरी करेंगे तो ये 24 बन जाएगा, तो ये हमारे पास 16 बनेगा। तो 1/16, और आगे जब हम 1/64 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/64 × -2, तो जब हम 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये हमारे पास 32 आएगा, और तो इनके साथ माइनस आएगा तो -1/32 -1/32 इसका आंसर आ गया। और 1/64 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/64 × 10, तो जब हम 10 के साथ कैंसिल इसे करेंगे तो ये हमारे पास 5 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 32 आएगा, तो 5/32 बनेगा। तो ये हमारे पास 5/32 आ चुका है। आगे हम 1/64 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11/64 ही इसका आंसर आएगा। तो आप देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी हम इसका आंसर चेक करते हैं। देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। यहाँ पे हमारे पास 1/6 - 1/12 है, और यहाँ पे 1/16 है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से 1/6 जो है वो यहाँ से हमारे पास मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 44 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस आना था यहाँ पे, और इनका आंसर हमारे पास बनना था 64। तो ये हमारे पास इसका आंसर 64 था। और यहाँ पे ओवर में हम लिखेंगे यहाँ पे 24 की जगह पे 64, और यहाँ से हमने 64 लिखना है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो यहाँ पे 16 आएगा 1/16, और इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 32 आएगा। तो आगे हमारे पास 1/64 है, तो जब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5/32 आएगा। तो यहाँ पे भी 32
2 आना है। ओवर में यहाँ पे देखें 11/24 है तो 11/64 बनेगा। तो अब देखें ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है 1/16 1/-34 और यहाँ पे देखें ये हमारे पास है 1/16 -34 और आगे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर 5/24 11/64। तो 5/32 और 11/64। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।